देवियों और सज्जनों, आपका न्यूज़ नेशन के इस कॉन्क्लेव में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे इस कॉन्क्लेव का विषय है 4 साल चहुमुखी विकास। अगर हम इकोनॉमिक आंकड़ों को देखें तो पिछले 4 साल की कहानी इकोनॉमिक आंकड़े बताते हैं, लेकिन और हम टीवी चैनल में सरकार को जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं और सरकार के जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी हम बताते हैं, लेकिन योगी सरकार का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिसको कि हम लोग जनरली टीवी में डिस्कस नहीं करते, वो ये है कि योगी सरकार ने 4 साल में लोगों का ट्रस्ट अर्न किया है। लोगों को अब सरकार में ट्रस्ट होने लगा है, जिसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं। अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट रॉबर्ट पुटनम की थ्योरी है कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। और इसके पीछे कारण क्या है, अगर हम देखें कि कैसे ये सोशल कैपिटल गेन किया है, इसके पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सत्ता के बीच का डिफरेंस था वो बहुत कम रह गया था। मालूम ही नहीं चलता था कि कौन क्रिमिनल है और कौन सत्ता में है। लेकिन योगी जी ने आकर एक एक करके उस स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके डिमोलिश किया, और यही कारण है कि लोगों का ट्रस्ट आज योगी जी की सरकार के ऊपर बढ़ा। और अगर हम देखें तो आम आदमी का तो एक बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, पहले जो सरकारें होती थी उनमें जो इन्वेस्टर समिट होता था, उसमें जो भी फिगर आते थे वो ज़मीन में नहीं आते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ जो इन्वेस्टर है उसने भी यहाँ जो भी अनाउंसमेंट किए लाखों करोड़ों के, वो ज़मीन में आए और वो वाकई इन्वेस्टमेंट किए। अगर हम देखें तो आम जनता जब चारों तरफ देखती है, टैक्स पेयर के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस नए बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस सरकार के ऊपर बढ़ता है। जब कोरोना होता है तो सरकार के ऊपर एक आम आदमी में डिपेंड कर सकता है। माइग्रेंट लेबर सिर्फ कहता है कि बस मैं यूपी के बॉर्डर में पहुंच जाऊं, फिर तो योगी जी हमारी देखभाल करेंगे। तो ये जब ट्रस्ट जब होता है, जिसको ये सोशल कैपिटल मेरे ख्याल से गेन करना ये योगी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और सरकार का भी ट्रस्ट लोगों पे बढ़ा है। आप देखिएगा कि ये जो इलेक्शन ईयर है, जनरली जो इलेक्शन बजट होते हैं चाहे कोई भी स्टेट हो, वो जनरली पॉपुलिस्ट बजट होते हैं। सरकारें डोल आउट करती हैं और इनडायरेक्टली बोले तो वोट खरीदती हैं। लेकिन योगी जी ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ाया है, हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाया है, और ऐसे सेक्टर्स में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके कि रिज़ल्ट 3-4 साल के बाद आते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है योगी सरकार का अपने कामकाज में। और अंत में बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे राजधर्म में कहते हैं कि एक शासक को एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। योगी जी ने दिखा दिया कि जब एक सन्यासी जब शासक बनता है तो किस तरीके से जो जनता है वो अपने शासक के ऊपर ट्रस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।